अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे दोस्त खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास आज फिर आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको गाइड करनी है। उस हवाले से आज की वीडियो बनाने का मकसद था। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है और कुछ जगह पे बारिशों की वजह से लोग परेशान हैं, कुछ जगहों पे बारिशों की वजह से लोग खुश हैं कि जी मैदानी इलाकों वाले के बारिशें शुरू हुई हैं तो मौसम बेहतर हो गया है। तो ऐसे मौसम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए नुकसानदेह भी होती हैं। तो खरगोशों के लिए आजकल के मौसम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसान देती हैं, वो आपको सिखाना ज़रूरी है। क्योंकि मलिक रैबिट फार्म आपको सिर्फ कारोबारी चीज़ें नहीं सिखा रहा बल्कि साथ साथ आपको गाइड भी करता है ताकि हर मेरा फार्मर वो मलिक रैबिट फार्म बने, वो पाकिस्तान लेवल पे काम करे, अपने लिए अपने घर वालों के लिए ज़रिया माश बनाए और खरगोश फार्मिंग में वो कामयाबी हासिल करे। तो आज की वीडियो भी मेरे उन तमाम फ्रेंचाइजर्स के लिए भी, मेरे फार्मर भाइयों के लिए भी जो फार्मिंग कर रहे हैं उनको सिखाने के लिए है कि आजकल के मौसम में मॉइस्चर जो है वो अगर मैं आपको मीटर के ऊपर दिखाऊं तो इस वक्त मेरे पास टेम्परेचर शो हो रहा है, उसमें 30 टेम्परेचर है और 79, 30 और 79 आ रहा है मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी जो है। जब 50 से ऊपर आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है मीटर के ऊपर तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है वो 30 का, वो उसकी फील लाइक मतलब जो महसूस हो रहा है वो ज्यादा है। तो 30 का टेम्परेचर जो मीटर के ऊपर शो हो रहा है इस वक्त जो खरगोशों को या आम इंसानों को महसूस हो रहा है वो तकरीबन जो है वो 42-43 का टेम्परेचर है। मतलब हर 10 पॉइंट मॉइस्चर जब बढ़ता है तो 3 से 4 पॉइंट जो फील लाइक है, महसूस करना है टेम्परेचर, वो बढ़ जाता है। कि मीटर 30 का शो कर रहा है लेकिन बंदे को जो महसूस हो रही है गर्मी वो तकरीबन 42-43 वाली है हबस की वजह से। तो इस सिचुएशन में आपके पास लाजमी तौर पे फार्म के ऊपर एक मसला है, खरगोशों के जो फेफड़े हैं उसमें पस पड़ जाती है। पेस्टोरेला जो बैक्टीरिया है वो लाजमी हवा के जरिए खरगोशों के फेफड़ों में पहुंचता है और वहां पे उसको एक मुनासिब माहौल मिल जाता है पानी की वजह से, और वो फेफड़ों में फिर वो पानी पस की शक्ल बनाता है और आपका खरगोश बिल्कुल ठीक ठाक खा रहा होगा, रात को ठीक होगा और सुबह एक्सपायर हो जाता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप अगर साथ में थोड़ी सी मेडिसिन का इस्तेमाल रखें तो आपके फार्म के ऊपर ये मसला नहीं आएगा। मेडिसिन आपको बता देता हूँ, ये मेडिसिन है, ये आम रूटीन में भी हम जुकाम में इस्तेमाल करवाते हैं और फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए भी ये बहुत ही मौसर है। एंड्रोफ्लॉक्सासिन इसका फार्मूला है और ये भी जो मेरे हाथ में है एंड्रोसिम के नाम से है। इसमें फ्लॉक्सीबिट भी आती है या और भी बहुत सारी आती हैं, लेकिन आपने याद रखना है ये जो नीचे फार्मूला लिखा हुआ है एंड्रोफ्लॉक्सासिन, इस फार्मूले का सिरप आपने ले लेना है और अपने तमाम फार्म के ऊपर जानवरों को हर महीने, ये जो आपका जुलाई, अगस्त और तकरीबन सितंबर की 15 तारीख तक, जब तक के आपके टेम्परेचर मीटर के ऊपर जो ह्यूमिडिटी है वो नहीं आ जाती 50, 55, 60 तक, तब तक आप ये हर महीने 10 दिन के लिए मेडिसिन आपने इस्तेमाल करवानी है। इसका तरीका इस्तेमाल भी आपको सिखा देता हूँ कि आपने ये जो आम नॉर्मली ये 1 cc वाली सिरिंज है, तमाम फार्मर्स को तकरीबन इस सिरिंज का पता है, ये 2 से 3 माह के बच्चे को आधा cc आपने रोजाना पिलानी है 10 दिन के लिए, नस्ल जो भी है आपके पास। और जो 3 माह से लेके बड़ा खरगोश है, ब्रीडर है, 10 माह का है, 1 साल का है, 1 cc जो पूरी मुकम्मल सिरिंज है ये आपने उसको पिलानी है 10 दिन के लिए। ये दोनों एज के लिहाज से आप उसको रोजाना 1 दफा ये मेडिसिन आप पिलाएंगे 10 दिन के लिए तो आपके खरगोशों में तकरीबन ये जो फेफड़ों में पस पड़ने वाला जो इन्फेक्शन है ये नहीं होगा। हर महीने 10 दिन के लिए पिलाएं, फिर 20 दिन के लिए छोड़ दें और फिर जो है वो अगले महीने 10 दिन के लिए पिला दें तमाम फार्म के ऊपर, जो इन्फेक्टेड है वो भी, जो इन्फेक्टेड नहीं है उनको भी, ताकि आपके पास ये बीमारी का मसला ना आए। ये एक छोटी सी चीज थी, इसको सीख लें और ये अगले 2-2.5 महीने आप ये मामला जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास खरगोशों में अगर कोई एक्सपायरी आ रही है तो वो नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपको सिखाते रहते हैं ताकि आप लोग सीखें, अच्छा काम करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। दुआओं में याद रखें हमें भी, ताकि हमारे लिए अल्लाह पाक बेहतर फरमाए। बहुत शुक्रिया।